चक्रवात निरसन के बीच 28,000 लोगों के लिए भगवान बनकर आए सोनू सूद। पिछले काफ़ी दिनों से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद करने को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हज़ारों प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में घर पहुंचाया है। अब एक बार फिर सोनू सूद चक्रवाती तूफान निरसन के दौरान लोगों के लिए किसी भगवान की तरह सामने आए हैं। सोनू और उनकी टीम ने मुंबई के तटीय इलाकों के नज़दीक रहने वाले 20,000 लोगों को तूफानों से पहले ही सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। सोनू की टीम ने इन लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया था। इन सभी लोगों को नगर पालिका के स्कूलों और कॉलेजों में ठहराया गया था। इसके अलावा सोनू की टीम ने मुंबई में फंसे असम के 200 से अधिक प्रवासी मजदूरों की भी मदद करते हुए उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। फॉर्ब्स लिस्ट में अक्षय कुमार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ में अकेले इंडियन। अक्षय ने इस लिस्ट में हॉलीवुड एक्टर्स बिल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। बेहद मशहूर सिंगर रिहाना भी अक्षय से पीछे हैं। जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय की कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 365 करोड़ रुपया आंकी गई है। अक्षय लिस्ट में 52वीं पोजीशन पर हैं। पिछले साल के मुकाबले उनकी स्थिति 19 स्थान नीचे खिसकी है। पिछली दफ़ा अक्षय 33वीं पोजीशन पर थे, तब अक्षय की आमदनी 490 करोड़ बताई गई थी। मानुषी छिल्लर बनी एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को फिटनेस और स्पोर्ट वेयर ब्रांड एडिडास ने अपनी महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। मानुषी पहली बार ग्लोबल ब्रांड से एसोसिएट हुई हैं। मूवी चैनलों की बढ़ती मांग के बीच आज रीलॉन्च हो गया रिश्ते सिनेप्लेक्स। वायाकॉम का चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स शुक्रवार को लॉकडाउन के बीच दोबारा लॉन्च हो गया। चैनल विभिन्न शैलियों में बनाई गई फिल्मों का प्रसारण करेगा या उन क्षेत्रीय फिल्मों को भी प्रसारित करेगा जो हिंदी भाषा में डब की गई हैं। डीडी फ्रीडिश के पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें 500 से अधिक फिल्में हैं। इसके बाद ये फिल्में मेजर केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च की जाएंगी। नागिन 5 का पहला लुक सामने आते ही फैंस ने पूछा, कौन है इस बार की नागिन, हिना खान या दीपिका कक्कड़? एकता कपूर का पॉपुलर शो नागिन 4 बंद हो चुका है। अब नागिन 5 को लाने की प्लानिंग चल रही है। नागिन 5 को लेकर जब से अनाउंसमेंट हुई है तभी से शो के लीड एक्टर्स को लेकर कई खबरें आ रही हैं। इंटरनेट पर नागिन 5 का नया लुक जारी हो चुका है और वो इंटरनेट पर छा गया है। शो की क्रिएटिव हेड मुक्ता ढोंड ने इसे शेयर किया है। इस सीज़न की कास्ट के बारे में उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि दीपिका कक्कड़, इब्राहिम और हिना खान के बीच कांटे की टक्कर है। स्टाफ को कोरोना निकलने के बाद जानवी कपूर समेत परिवार का हुआ टेस्ट, आई रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर बोनी कपूर के हाउस हेल्प स्टाफ के एक सदस्य को पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद फैंस उनकी और जानवी खुशी की सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित हो गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से बोनी कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर और उनके पूरे परिवार को होम क्वारंटीन किया गया था। लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते पूरे होने के बाद बोनी कपूर ने ट्वीट करके फैंस के साथ ये गुड न्यूज़ साझा की है कि उनके परिवार में सभी कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। बोनी ने ट्वीट कर लिखा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं और मेरी बेटियां कोरोना नेगेटिव पाई गई हैं। हमारे स्टाफ के 3 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वो भी रिकवर हो चुके हैं और अब कोरोना नेगेटिव है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं एक्टर रोनित रॉय। लॉकडाउन में घर का बेच रहे हैं सामान। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में रोनित रॉय ने कहा कि वो लॉकडाउन के कारण वो भी काफ़ी परेशान हैं। जनवरी से ही उनकी आमदनी बंद है और उनका बिजनेस मार्च से ठप पड़ा है। ऐसे में कमाई का हर जरिया इस समय बंद है। हालांकि वो इस मुश्किल घड़ी में वो डिप्रेशन होने की बजाय हिम्मत से काम ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है भले ही इस दौरान पैसे नहीं आ रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने स्टाफ की कभी भी सैलरी नहीं रोकी है। पल्लवी जोशी अभिनीत शॉर्ट फिल्म मेनोपॉज के मुद्दे पर आधारित। पल्लवी जोशी और ऋतुराज अभिनीत नई शॉर्ट फिल्म पेनफुल प्राइड मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के मुद्दों पर आधारित है, जो समाज में आज भी एक टैबू हैं। मानसी ने कहा, मैं मानती हूँ कि मेनोपॉज एक ऐसा विषय है जिस पर लोग कम बात करते हैं और यहीं से मुझे इस शॉर्ट फिल्म को बनाने का विचार आया। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग किस तरह से पीरियड्स या मासिक धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन मेनोपॉज आज भी एक टैबू है। विश्व पर्यावरण दिवस पर तेनालीराम पौधरोपण के लिए कर रहे हैं प्रेरित।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर अभिनेता कृष्ण भारद्वाज ने प्रकृति की रक्षा पर जोर दिया है। कृष्ण को सोनी सबके शो तेनालीराम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है, ये हमारे पर्यावरण को बचाने के महत्व को महसूस करने का सही समय है। ऐसे समय में जब मनुष्य घर पर बंद है, प्रकृति को सांस लेने का मौका मिल रहा है और वो दिखा रही है कि कोई भी इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है। ऐसे समय में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और अब हमें ये हर कदम सावधानी से उठाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में कितनी बदली दुनिया, माधुरी ने शेयर की हैरान कर देने वाली तस्वीर। विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम सेलिब्रिटीज़ क्लाइमेट और नेचर को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी ऐसी ही एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक भारत का वायुमंडल कितना सुधर गया है। इस पोस्ट में 2 तस्वीरों को एक साथ शेयर किया गया है, जिसमें 2 तस्वीरें एक के ऊपर एक स्लाइड कर रही हैं। पहली तस्वीर में दिल्ली के इंडिया गेट की लॉकडाउन से पहले की झलक दिख रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में लॉकडाउन के बाद की झलक है। दोनों तस्वीरों में तकरीबन बराबर दूरी से और एक जैसे फ्रेम में ली गई हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फ़र्क है।